कहते हैं, जैसे मधुमक्खी फूल से मधु बिना फूल को क्षति पहुंचाए प्राप्त कर लेती है, वैसे ही विवेकपूर्ण व्यक्ति भी भोजन ग्रहण करता है। इसीलिए कहा जाता है, स्वाद के लोभ में मत पड़ो। भोजन जीवन को बनाए रखने का साधन है, न कि विलासिता का। दोस्तों, यह कहानी आपके स्वास्थ्य, बुद्धि और मन को नियंत्रित करने का मार्ग प्रशस्त करती है। यदि आप भी एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, तो इस कहानी को ध्यान से आखिरी तक जरूर सुनें और जानें कि भोजन करने का सही नियम क्या है। एक बार की बात है, हिमालय की पहाड़ियों के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम ध्यानपुर था। यह गांव बौद्ध धर्म के अनुयायियों से भरा हुआ था और यहाँ का हर व्यक्ति ध्यान, संयम और सरलता में जीवन जीने का प्रयास करता था। ध्यानपुर में ही एक युवक रहता था जिसका नाम आनंद था। आनंद एक बुद्धिमान और हृदय से सरल स्वभाव युवक था, लेकिन उसे भोजन से विशेष लगाव था। वह भोजन का शौकीन था और जब भी उसे अच्छा खाना मिलता, वह मात्रा से अधिक खा लेता था। आनंद का जीवन सामान्य था, लेकिन उसके भोजन के प्रति आसक्ति ने उसकी सेहत और मन की शांति पर असर डालना शुरू कर दिया था। वह जितना अधिक खाता, उतना ही आलसी और सुस्त महसूस करता। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसके जीवन में इस असंतुलन का कारण क्या है। उसकी दिनचर्या में अनियमितता और असंतोष बढ़ने लगे थे। गांव के पास एक बहुत पुराना बौद्ध मठ था, जहां वृद्ध भिक्षु सर्वानंद रहते थे। सर्वानंद जी ने वर्षों तक कठोर तप और साधना की थी और उन्हें भोजन के नियम और संयम का गहरा ज्ञान था। एक दिन जब आनंद की असंतुष्टि और शारीरिक कष्ट चरम पर थे, तो वह बौद्ध भिक्षु सर्वानंद से मिलने उस मठ में गया। आनंद ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरे जीवन में असंतुलन आ गया है। मैं अधिक खाता हूं और फिर भी संतुष्ट नहीं हूं। मेरे मन और शरीर दोनों ही भारी लगने लगे हैं। कृपया मुझे उचित मार्गदर्शन दीजिए। सर्वानंद ने ध्यान से आनंद की समस्या सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, भोजन केवल शरीर को पोषण देने के लिए है, न कि इंद्रियों को तृप्त करने के लिए। जब हम किसी भी चीज में अति करते हैं, तो हमारी आत्मा और शरीर दोनों पर इसका भार पड़ता है। आनंद ने विनम्रता से पूछा, तो गुरुदेव, मैं क्या कर सकता हूं? किस प्रकार से मैं भोजन के प्रति अपनी इस आसक्ति को समाप्त कर सकता हूं? सर्वानंद ने आनंद को पास बिठाया और उसे भोजन के नियम समझाने लगे, जो बौद्ध धर्म के अनुशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा, बुद्ध ने हमें भोजन के प्रति अनुशासन और संयम सिखाया है, जिसके मुख्य 2 नियम हैं। इसका पहला नियम है अपनी भूख से कम खाना, अर्थात जब हम भूख से थोड़ी कम मात्रा में भोजन करते हैं, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और मन शांत रहता है। आनंद ने पूछा, गुरुदेव, वो कैसे? गुरु ने आगे कहा, कम खाना एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके मुख्य रूप में 5 लाभ होते हैं। जब हम किसी भी चीज में अति करते हैं, तो हमारी आत्मा और शरीर दोनों पर इसका भार पड़ता है। आनंद ने विनम्रता से पूछा, तो गुरुदेव, मैं क्या कर सकता हूं? किस प्रकार से मैं भोजन के प्रति अपनी इस आसक्ति को समाप्त कर सकता हूं? सर्वानंद ने आनंद को पास बिठाया और उसे भोजन के नियम समझाने लगे, जो बौद्ध धर्म के अनुशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा, बुद्ध ने हमें भोजन के प्रति अनुशासन और संयम सिखाया है, जिसके मुख्य 2 नियम हैं। इसका पहला नियम है अपनी भूख से कम खाना, अर्थात जब हम भूख से थोड़ी कम मात्रा में भोजन करते हैं, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और मन शांत रहता है। आनंद ने पूछा, गुरुदेव, वो कैसे? गुरु ने आगे कहा, कम खाना एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके मुख्य रूप में 5 लाभ होते हैं। नंबर 1, पाचन क्रिया के लिए लाभदायक। भूख से कम खाने से पाचन तंत्र पर अधिक भार नहीं पड़ता और भोजन आसानी से पच जाता है। यह पेट संबंधी समस्याओं जैसे गैस, एसिडिटी और कब्ज से बचने में मदद करता है। नंबर 2, स्वास्थ्य और दीर्घायु। नियमित रूप से भूख से कम खाने से शरीर का वजन नियंत्रित रहता है और इससे हृदय रोग, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है। यह दीर्घायु का एक मुख्य कारण हो सकता है। नंबर 3,
मानसिक स्पष्टता और शांति। अधिक भोजन करने से शरीर में आलस्य और भारीपन आ जाता है, जिससे मानसिक शांति और स्पष्टता में कमी आती है। भूख से कम खाने से मन हल्का और शांत रहता है, जिससे ध्यान और मानसिक विकास में मदद मिलती है। नंबर 4, विनम्रता और संयम का अभ्यास। भूख से कम खाना संयम और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। यह हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सिखाता है और हमारी भौतिक आवश्यकताओं को कम करता है। नंबर 5, आध्यात्मिक लाभ। बौद्ध और यौगिक परंपराओं में माना जाता है कि भूख से कम खाना व्यक्ति की चेतना को उच्च स्तर पर ले जाता है। इससे ध्यान और साधना में एकाग्रता बढ़ती है। फिर आनंद ने पूछा, गुरुदेव, दूसरा नियम क्या है? गुरु मुस्कुराते हुए आनंद से कहते हैं, भोजन करने का दूसरा नियम है विचार पूर्वक खाना। हमें भोजन के प्रत्येक कौर का ध्यान पूर्वक सेवन करना चाहिए ताकि हम उसके पोषण और स्वाद का पूरी तरह अनुभव कर सकें। सर्वानंद ने आगे बताया, तुम्हें यह समझना होगा कि भोजन का उद्देश्य केवल पेट भरना नहीं है। इसका उद्देश्य शरीर को स्वस्थ रखना और उसे जीवन जीने योग्य बनाना है। यदि हम संयम से भोजन करते हैं तो हमें कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि खाना खाने से संतुष्टि नहीं हुई। आप पूरी तरह संतुष्ट महसूस करेंगे। आनंद ध्यान से सुनता रहा और उसने मन ही मन यह निश्चय किया कि वह इन नियमों का पालन करेगा। सर्वानंद की शिक्षाओं से प्रेरित होकर आनंद ने अपनी दिनचर्या में बदलाव करना शुरू किया। अब वह धीरे धीरे और संयमित भोजन करने लगा और हर निवाले का स्वाद और पोषण का अनुभव करने लगा। प्रारंभ में यह उसे कठिन लगा क्योंकि उसकी पुरानी आदतें उसे फिर से अति भोजन की ओर खींच रही थीं। लेकिन उसने धैर्य रखा और गुरु की शिक्षा का पालन किया। पहले कुछ दिनों में आनंद को कुछ असहजता हुई। उसे भूख लगने लगी और वह अपने पुराने समय की तरह फिर से ज्यादा खाने की इच्छा करने लगा। लेकिन सर्वानंद की शिक्षाओं ने उसे आत्मसंयम में बांध रखा था। वह अपनी भूख के बावजूद संयमित भोजन करता रहा और जैसे जैसे दिन बीतते गए उसे अपने शरीर में हल्कापन महसूस होने लगा। उसका आलस्य कम होने लगा और उसके मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। धीरे धीरे आनंद ने यह महसूस किया कि कम भोजन करने से उसका शरीर और मन दोनों ही अधिक स्वाभाविक और सशक्त महसूस कर रहे थे। 1 महीने के बाद आनंद ने महसूस किया कि अब उसे अपने भोजन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। वह स्वाभाविक रूप से भूख से कम खाता और भोजन के प्रति उसकी आसक्ति समाप्त हो गई थी। अब वह हर निवाले का स्वाद पूरी तरह से अनुभव करता, लेकिन वह मात्रा से अधिक नहीं खाता। सर्वानंद से मिलने के बाद एक दिन आनंद उनके पास फिर से गया और उनके चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव, आनंद ने कहा, आपकी शिक्षाओं ने मेरे जीवन को बदल दिया है। अब मैं भोजन का आनंद लेता हूं, लेकिन अब वह मेरे ऊपर हावी नहीं होता। मैंने संयम और अनुशासन से जीवन जीना सीख लिया है। सर्वानंद मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यह समझ लो कि भोजन जीवन का केवल एक हिस्सा है, लेकिन जब हम उसे जीवन का मुख्य उद्देश्य बना लेते हैं तब समस्या उत्पन्न होती है। तुमने संयम और अनुशासन का सही मार्ग चुना है। अब तुम्हारा शरीर स्वस्थ है और तुम्हारा मन शांत है। यही बुद्ध की सच्ची शिक्षा है। आनंद ने मठ में कुछ और समय बिताने का निश्चय किया ताकि वह जीवन के अन्य पहलुओं में भी संयम और अनुशासन का पालन कर सके। उसने वहां ध्यान, साधना और सेवा के माध्यम से अपने जीवन को और अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण बनाया। कुछ समय बाद आनंद को मठ में दीक्षा दी गई और वह अब एक बौद्ध भिक्षु बन गया। उसने सर्वानंद से न केवल भोजन के नियम सीखे, बल्कि जीवन के हर पहलू में संयम और अनुशासन की महत्ता को समझा। आनंद अब गांव और आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुका था। लोग उससे जीवन जीने की कला सीखने आने लगे। आनंद की यह यात्रा केवल भोजन के नियमों को समझने तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन और संयम को आत्मसात किया। उसकी कहानी यह सिखाती है कि जब हम अपने जीवन में संतुलन और अनुशासन का पालन करते हैं तो हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होते हैं। आनंद ने यह सीखा कि भोजन का नियम केवल पेट भरने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन के प्रति अधिक जागरूक और सतर्क बनाता है। जब हम भोजन के प्रति संयमित होते हैं
तो हम जीवन के प्रति भी